स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 का फोर्थ क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। इसको ध्यान से पहले समझिए। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। मतलब एक कंटेनर में जो पेंट रखा है वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर को। अब आगे देखिए क्या लिखा है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5, 10, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। मतलब कितनी ब्रिक्स को, जिनका डायमेंशन दिया है ब्रिक्स का, हम उसको पेंट कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। नाउ सी द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। ब्रिक का डायमेंशन मैंने लिख कर रखा है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और ये ब्रिक क्यूबॉइड शेप में होती है और ये पेंट है। पेंट जो रखा है कंटेनर में वो कितना है, वो इतने एरिया को वो पेंट कर सकता है। तो ये जो हम पेंट से ब्रिक्स को पेंट करेंगे तो कितनी ब्रिक्स हम कर सकते हैं, ये हमें निकालना है। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम मेंसुरेशन क्वेश्चंस कहते हैं इनको। वॉल्यूम सरफेस एरिया मेंसुरेशन एक ही बात है। तो देखिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिए सेंटीमीटर में और ये एरिया दिया है मीटर स्क्वायर में। तो हमें एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है, या तो इसको मीटर में करें या इसको सेंटीमीटर में। तो आई थिंक दिस विल बी ईजियर टू कन्वर्ट इनटू द सेंटीमीटर। देखिए 1 मीटर स्क्वायर जो होता है दैट इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल है, क्योंकि 1 मीटर में 100 होते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000। अब इसको हम चेंज करें तो 9.375 इंटू 10,000। सो दिस विल बी, इसको हम डिवाइड करें तो नीचे 3 zeros आएंगे। सिंपल कैलकुलेशन समझिए तो क्या बचेगा हमारे पास, दैट विल बी 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में इतने होते हैं तो हमने इनटू किया इसको, तो ये आ गया 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सभी एक ही यूनिट में हो गए सेंटीमीटर में। एक काम हमारा ये हो गया। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन वॉल्यूम सरफेस एरिया मेंसुरेशन का स्टार्ट करते हैं तो यूनिट को आप यूनिफॉर्म बनाइए। अब हम क्या करते हैं, ब्रिक का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ 1 ब्रिक, यहाँ देखिए स्टूडेंट, एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ब्रिक्स को पूरा पेंट करना है तो हम क्या लेंगे, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टू LBBH प्लस HL। अब ये तो हमारा आ गया, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लेंथ ब्रेड्थ, देन इसी तरह से H इंटू L मीन्स 22.5। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, वेरी सिंपल, यहाँ से डेसिमल हटेगा, 0 कैंसिल, तो ये डायरेक्ट 2 to 5 कर देते हैं। यहाँ से भी हटेगा तो ये हो जाएगा 75। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज कमिंग 7168.75। इट इज़ कमिंग मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 168.75। अब स्टूडेंट वीडियो पॉज करके आप इतना कैलकुलेशन नोट कर सकते हैं, मैं इस तरफ कर रहा हूँ बाकी का। नाउ इसको हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ 300 प्लस 168.75 एंड दैट विल बी सिंपल है, ये तो 468.75। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज़ कमिंग 0 देन 5 देन आफ्टर दिस इज कमिंग 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, द टोटल एरिया ऑफ द 1 ब्रिक। 50 मीन्स हम हटा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 937.5, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो 93.75 इज द एरिया ऑफ 1 ब्रिक। सो स्टूडेंट 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ 1 ब्रिक। एक ब्रिक का एरिया है, और ये जो है एरिया क्या है, उस पेंट का एरिया जो इन ब्रिक्स को पेंट कर सकता है।
अब इसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया था, तो उसको हम लिख लेते हैं। ये कितना आया था हमारा 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमने पहले कन्वर्ट कर लिया था, जिसको मैंने इरेज कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास दोनों चीज़ें सेंटीमीटर में आ गई। अब एक बात जरूर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हैं इनको डिवाइड करके, बट आपको शॉर्टकट पे नहीं जाना है, लॉजिकली समझना है कि कैसे आया ये। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट, लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स बी n। नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने क्या मान लिए, n। तो लॉजिक क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट, n इंटू एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू दैट मच एरिया, मीन्स 93,750। देखिए एक ब्रिक है, इसको हमने पेंट किया, दूसरी ब्रिक है, उसको पेंट किया, इसको पेंट किया, इसको पेंट किया। कितनी ब्रिक्स हैं अभी हमें नहीं मालूम, n नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं। अब n नंबर ऑफ ब्रिक्स में हमने पेंट कर दिया, पेंट खत्म हो गया, तो मतलब दैट पेंट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ n ब्रिक्स। तो n इंटू एरिया वन ब्रिक यानी कितना आ जाएगा, n नंबर ऑफ ब्रिक्स को ये पेंट कर सकता है, इतना एरिया का पेंट। तो अब हम n निकालें, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 93,750 अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक। एरिया ऑफ वन ब्रिक हमने कितना निकाला है, 937.5। अब देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल, ये डेसिमल हटाया, एक जीरो गया और ये पूरा कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 100 ब्रिक्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 100 ब्रिक्स। 100 bricks can be paint by this much area.